यहाँ के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। ऐसा लोगों की मान्यता है कि यहाँ के जो शिव शंभू है वो स्वयंभू है। भक्तों का तांता लगातार बना ही रहता है। आम दिनों में भी यहाँ पर कोई न कोई जलाभिषेक के लिए, रुद्राभिषेक के लिए आता ही रहता है। और नदी की आरती होती है, महाआरती का आयोजन होता है। वो रंग पंचमी का जो महोत्सव है वो इस मंदिर के लिए बेहद खास होता है। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं सीछी भास्कर। छत्तीसगढ़ की धरती, जहां पर कदम कदम पर शिव भक्ति की और शिव धाम की एक अलग अलग कहानी आपको देखने को मिलती है। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं छत्तीसगढ़ के उज्जैन में। जी हां, एक उज्जैन हमारे छत्तीसगढ़ में भी है जो जांजगीर चांपा के पीथमपुर गांव में कलेश्वर महादेव के नाम से स्थित है। जी हां, यहाँ कलेश्वर महादेव यहाँ पर स्वयं विराजमान है, जो यहाँ के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। ऐसा लोगों की मान्यता है कि यहाँ के जो शिव शंभू है वो स्वयंभू है। हसदेव नदी के शांत किनारे और प्रकृति की सुंदरता के बीच यहाँ मौजूद हैं कलेश्वर नाथ महादेव। 365 दिन तो यहाँ पर भक्तों का तांता लगा ही रहता है। हर कोई यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए आते ही रहते हैं अपने कलेश्वर नाथ महादेव से मिलने के लिए। लेकिन शिवरात्रि हो या रंग पंचमी का दिन हो या सावन का सोमवार हो या कोई नॉर्मल सोमवार हो, भक्तों का तांता यहाँ पर लगातार बना रहता है। यह जो मंदिर है वह कम से कम लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की कि यहाँ पर सच्चे दिल से जो भी मांगा जाए वो कलेश्वर नाथ जरूर पूरा करते हैं। पीथमपुर की इस शिवधाम की जो महिमा है वो सिर्फ पूजा अर्चना तक ही सीमित नहीं है। यहाँ की जो धार्मिक परंपराएं हैं वह भी इस मंदिर के इतिहास को बेहद खास बनाती है। होली के बाद 5वें दिन, जिसे हम रंग पंचमी कहते हैं, उस दिन यहाँ पर शिव जी की बहुत बड़ी बारात निकाली जाती है, जहाँ पर लगभग लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। और तो और पूरे छत्तीसगढ़ से नागा साधु संत भी इसमें शामिल होते हैं। शाही स्नान होता है और तो और इसमें जो हमें नदी के तट पर यहाँ पर नदी की आरती होती है, महाआरती का आयोजन होता है। वो रंग पंचमी का जो महोत्सव है वो इस मंदिर के लिए बेहद खास होता है। रंग पंचमी के दिन यहाँ इस मंदिर में गोला पूजा की प्रथा बहुत ही अपने आप में महत्व रखता है। गोला पूजा वो होता है कि पूरे सावन भर जितने भी बेलपत्र यहाँ पर श्रद्धालु चढ़ाते हैं वो सभी बेलपत्रों को इकट्ठा कर उन्हें सुखाकर गोला बनाया जाता है, जिनसे गोला पूजा की जाती है, जो अपने आप में रंग पंचमी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा यहाँ की मानी जाती है। यहाँ के स्वयंभू की कहानी कुछ इस प्रकार है कि यहाँ के राजा साहब को अक्सर पेट में दर्द रहने की समस्या बनी रहती थी। हजारों वैद्यों को दिखा चुके थे लेकिन उनका पेट का दर्द कभी ठीक नहीं हुआ। फिर एक दिन राजा साहब को स्वप्न में शिव जी आए। उन्होंने कहा कि इस जगह पर मैं हूँ, आप मुझे यहाँ से निकालिए और उसे जीर्णोद्धार करिए और स्थापित करिए। इससे आपके पेट दर्द की जो समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राजा साहब तत्काल उठे और उस जगह पर गए जहाँ पर लोग कचरा फेंकते थे। घुरुआ कचरा कहा जाता है उस जगह के बारे में, कि वहाँ पे लोग कचरा फेंकते थे। वहाँ पर कलेश्वर महादेव वहाँ पर मौजूद थे, जो स्वयं प्रकटे थे। राजा साहब को स्वप्न के माध्यम से उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर राजा साहब तत्काल गए और उन्हें लाकर यहाँ पर उनकी स्थापना करी, जीर्णोद्धार किया। मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर अपने आप में संतान प्राप्ति के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है। और तो और पेट से जो जुड़ी समस्याएं रहती है उनके निवारण के लिए यहाँ पर कलेश्वर नाथ जी का ये जो मंदिर है वो अपने आप में बेहद प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग संतान प्राप्ति की इच्छा को लेकर, पेट संबंधी जो समस्याएं उन्हें लेकर यहाँ पर मनोकामना लेकर आते हैं। और जब उनकी जो समस्याएं ठीक हो जाती है, जब उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है, पेट दर्द की समस्याएं खत्म हो जाती हैं, उनका निवारण हो जाता है, उसके बाद कलेश्वर नाथ का रुद्राभिषेक कर यहाँ पे पूजा अर्चना कर वो अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। पीथमपुर सिर्फ एक धाम नहीं बल्कि सदियों से आ रही परंपरा, विश्वास और आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ के स्वयंभू शिवलिंग को लेकर भले लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन यहाँ पर लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं कलेश्वर नाथ महादेव। सावन का महीना हो, सोमवार हो या फिर शिवरात्रि का पावन पर्व या रंग पंचमी, यहाँ पर भक्तों का तांता लगातार बना ही रहता है। आम दिनों में भी यहाँ पर कोई न कोई जलाभिषेक के लिए, रुद्राभिषेक के लिए आता ही
रहता है और कलेश्वर नाथ में उनकी आस्था बहुत ही सुदृढ़ बनी हुई है, बहुत ही गहरी बनी हुई है, ऐसा देखने को मिलता है। हसदेव नदी के तट पर गूंजता हर हर महादेव का जयकारा, भक्तों की लंबी कतारें और स्वयंभू शिवलिंग की दर्शन की चाह, यही है पीथमपुर कलेश्वर नाथ धाम की पहचान। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए CG भास्कर के साथ। मैं माधवी आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।